नमस्कार साथियों, पाठशाला आईटी एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके अनुदेशक जो भर्ती परीक्षा है उसमें कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, कई जनों के डाउट है कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या या नहीं भर सकता। ठीक है, पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से ठीक है सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सभी चीज़ें आज हम इस सेशन में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चीज़ आपको देखिए कि यहाँ पर ये जो सिलेबस आपका दिया है, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों की है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और सामान्य कंप्यूटर अनुदेशक दोनों की आपकी है। तो आज के इस सेशन में हम महत्वपूर्ण रूप से जो फोकस करेंगे आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पे बात करेंगे। देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी ये जो बढ़ती है संस्कृत विभाग, ठीक है, संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग में है। ठीक है, जिसकी एग्जाम जो डेट आपकी है 23 अगस्त 2026 आपकी एग्जाम डेट है। ठीक है, समय आपके पास में अभी है और एक बेहतर तैयारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन को लेकर जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भी, ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि एज पर राजस्थान एजुकेशनल, हम कहते हैं कि एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट आपके अमेंडमेंट रूल शेड्यूल सेकंड इन न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग आपका यहाँ पर शुरू किया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है वो ये है। तो क्वालिफिकेशन में देखिए कि यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री, ठीक है, हम कहते हैं कि मास्टर डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए या फिर एमटेक चाहिए। ठीक है, पहला जो आपका कंफ्यूजन है कि सर बीटेक वाले बढ़ सकते हैं कि नहीं, आपको मास्टर्स डिग्री की जरूरत है। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस आपके ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस में आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस के अलावा आईटी वाले विद्यार्थी भी दे सकते हैं। आईटी के अलावा ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ट्रिपल ई वाले जने हैं वो भी दे सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें और EIE वाले भी आपके एलिजिबल यहां पर है। तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड जो क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो MSc इन कंप्यूटर साइंस एंड IT। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से जिसने आपकी MSc कर रखी है, कंप्यूटर साइंस से IT आप IT में है तो वो आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपके पास में कोई भी मास्टर डिग्री है, ठीक है, मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, B लेवल सर्टिफिकेट है, C लेवल सर्टिफिकेट है तो है, और या फिर हम कहते हैं कि आपके एनी हायर और इक्विवेलेंट आपके, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन वाली जो डिग्री है जैसे MBA IT आपने कर रखा है तो भी इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। इसके बाद में जो दूसरा जो पार्ट आपका दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, जो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखो आपके बेसिक वाले को हम कहते हैं कि बैचलर डिग्री बी से भी काम चल जाएगा और बीटेक से भी चलेगा। ठीक है, ये आपको क्लियरली मेंशन है कि बैचलर और बीटेक। तो कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं? सब CS वाले दे सकते हैं। ठीक है, CS के अलावा आपके कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं? IT के बाद में कौन से विद्यार्थी? EC के बाद में कौन से विद्यार्थी? इलेक्ट्रिकल के बाद में आपके कौन से विद्यार्थी? ट्रिपल ई के अलावा EIC और टेलीकम्युनिकेशन वाले विद्यार्थी भी यहां पर है। तो हम कहते हैं कि बीटेक, हम कहते हैं कुछ स्ट्रीम को छोड़कर सभी स्ट्रीम वाले विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। सेकंड है BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड IT। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी डिग्री पर स्ट्रिक्टली मेंशन होना चाहिए कि BSc कंप्यूटर साइंस है, BSc IT है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहेंगे साहब मैंने तीनों साल एक एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का पढ़ा है, उनको पिछली बार भी प्रोविजनल में रख दिया गया था और बाद में उनका सिलेक्शन भी नहीं किया गया। तो इसके बाद में अगला जो पार्ट आपका दिया गया जिसे हम कहते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और एस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया, और लास्ट में आपका कहा गया कि यहाँ पर एनी इक्विवेलेंट और हायर डिग्री आपका। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एनी, ठीक है, हम कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट, जैसे आपने कहा कि साहब मैं BA कर रखा है, मैंने BCom कर रखा है, ठीक है, BCom कर रखा है, आपका BSc कर रखा है,
लेकिन आपको यहां पर मिनिमम 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि मिनिमम कंप्यूटर 1 ईयर का डिप्लोमा यहां पर चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो डिप्लोमा आपका यूज होता है जैसे पीजीडीसी। पीजीडीसी के अलावा अगर कोई भी डिप्लोमा 1 साल का है तो आप एलिजिबल है, लेकिन बशर्ते आपने ग्रेजुएशन के बाद में ये डिप्लोमा किया है। अब यहां पे देखो इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न समझ लेते हैं। कि आप सभी को ध्यान है कि ये पेपर आपके 2 भागों में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 में बटा हुआ है। ठीक है, जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उन सभी को 40% लाने हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं वो 35% में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पेपर 1 में हम कहते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट ये वाली यूनिट है, और यूनिट नंबर सेकंड ये वाली यूनिट आपकी यहां पे दी गई है। तो फर्स्ट जो यूनिट आपकी यहां पर दी गई है, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट जो दी गई है वो बेसिकली जीके और जीएस से संबंधित है, जिसमें हम कहते हैं कि आपके आर्ट एंड कल्चर की बात होगी, हिस्ट्री की बात होगी, ज्योग्राफी की होगी, जनरल साइंस की होगी, और ये जितने भी कंसेप्ट होंगे वो राजस्थान के संदर्भ में होंगे। जैसे करंट अफेयर्स होगा, और करंट अफेयर्स में राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो है। तो सेकंड जो यूनिट है जो आपका 50% तक वेटेज यहां पर रखती है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। आप सभी को ये चीज भी ध्यान रखने, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज क्लियरली ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ठीक है अंत तक असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जितने नेगेटिव करोगे उतना पीछे चले जाओगे। पिछली बार भी असफल होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा था? नेगेटिव मार्किंग। अगला देखें, ठीक है, एक क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहां पर पिछली बार ठीक है राजस्थान ज्योग्राफी के टोटल प्रश्नों की संख्या 15 थी। राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री के टोटल 15 सवाल थे। जनरल साइंस जो कि आपके 3 भागों में यहां पर बेसिकली बटा होता है। ठीक है, हम कहते हैं फिजिक्स का पार्ट आता है, केमिस्ट्री का पार्ट आता है, और आपके बायोलॉजी का पार्ट यहां पर होता है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन उसके थे। करंट जीके बेसिकली आपका इंडिया का कोई जीके नहीं आता, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन राजस्थान और इंडिया दोनों का संपर्क होता है तो उसमें आ सकता है। डीआई और रीजनिंग के टोटल प्रश्नों की संख्या पिछली बार कितनी थी? 50 थी। अब देखो यहां पर वेरी कर सकता है। ये आपका बेसिकली हम कहते हैं कि बीसीए और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। 2022 में जो पेपर हुआ उस पेपर के आधार पे है। चलिए यहां पर आप बोले कि साहब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही। आपने नोट्स आपने बना लिए हैं, सर मैं अलग अलग जगह से पढ़ रहा हूं। तो आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में यहाँ पर पीवाईक्यू का बड़ा रोल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पाठशाला क्लासेस ने ठीक है पेपर 1 के लिए अभी तक आपकी टोटल 5 बुक तैयार की है, जो 500 यूनिट के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, जिसमें पहली बुक है आपकी राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, जिसमें आरपीसी के अभी तक के आए हुए 2 आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए 2016 से लेकर ठीक है अभी तक के जितने भी सवाल हैं वो अध्यायवार आपको है। 2025 के क्वेश्चन आपको अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे। कंप्यूटर अनुदेशक के राजस्थान और कला संस्कृति क्या है? कंप्यूटर अनुदेशक ठीक है राजस्थान इतिहास की कहानी है, और सामान्य विज्ञान जिसमें जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं, साइंस इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हमने आईटी से संबंधित और यहाँ साइंस टेक के भी टॉपिक शामिल किए हैं। और फिर रीजनिंग और डीआई का पार्ट है, जिसमें भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के आए हुए जो क्वेश्चंस है वो होंगे। मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी हम यहाँ शामिल करेंगे। तो ये आपकी 5 बुक है जो आपके पेपर 1 को मजबूत बनाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे हर पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बड़ा रोल होता है। तो 2016 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस है। बहुत जल्दी अगर बात करें हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके YouTube पर फ्री पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जिन पर इन बुक्स का सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो पार्ट आता है जिसे पेपर 2 कहते हैं, जो कि डिसाइडेड हम कहते हैं। पेपर 1 तो है ही है, पेपर 2 आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ना होगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 के अंदर पहला जो पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं।
तो ये शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ सकता है, आपके एनईपी का क्वेश्चन आ सकता है, टीचिंग मॉडल्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिस तरीके से पेपर 1 के अंदर आपका यहाँ पर कौन सा पार्ट था, ठीक है, पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी का पार्ट था, वैसे ही ठीक है पेपर 2 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पेपर 2 के अंदर भी आपका एक पार्ट आपका दिया गया मेंटल एबिलिटी, जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आपका मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये करंट अफेयर्स से संबंधित पार्ट है। ठीक है, फिर हर सब्जेक्ट हम कहते हैं बेसिक कंप्यूटर इन ये जो सिलेबस है, ठीक है, याद रखना कि हम सिलेबस जो बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर रहे हैं, सामान्य। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली जो यूनिट आपकी यहाँ पर दी गई है वो यूनिट आपकी यहाँ पर दी गई है, अगला पार्ट ये है। तो यहाँ पर ये जो भाग आपका अगला जो पार्ट आपका दिया जाता है वो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जैसे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिया गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नंबर सिस्टम है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग है, कंसेप्ट ऑफ फाइल और फाइल इट्स टाइप है। इसके बाद में अगली जो यूनिट नंबर 4 जो है डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का जो पार्ट आता है जिसमें आपके वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस का पार्ट आता है। तो बेसिकली देखो, ये आपका जो भी स्टार्टिंग पार्ट है इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है, और हर एग्जाम में इस वाले भाग में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में देखो, ये 2 यूनिट है जो बेसिकली आपकी यहाँ पे पूरी प्रोग्रामिंग, और हम कहते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं कि एडवांस कंसेप्ट से संबंधित आपकी यूनिट आपकी होती है। ठीक है, जिस वाली यूनिट की जब बात कर रहे हैं तो ये 2 यूनिट है, और इन सभी यूनिट को आप सभी को पता है कि हमारे पास में, ठीक है, पूरे राजस्थान की सबसे एक्सपर्ट फैकल्टी जो विद प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर कवर करवाती है, जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी है, हजारों विद्यार्थियों को, आप कहते हैं कि हजारों विद्यार्थियों को पिछली कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सभी दीपराज सर को जानते होंगे, बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को यहाँ पर कवर करवा देते हैं। कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आती है, बहुत आराम से, ठीक है, C++, जावा हो, चाहे .NET हो, चाहे AI के कंसेप्ट हो, चाहे DSA के कंसेप्ट हो, आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको यहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो पार्ट आपका यूज़ करता है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो भाग आपका यहाँ पर जो दिया गया है वो अगला ये वाला पार्ट है। ये बेसिकली 2 सब्जेक्ट का कंपोजिशन से पार्ट बना हुआ है, जिसे कंप्यूटर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट होता है वो भाग आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आप सभी इस सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें कभी आपको कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम हो जहां पर इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, हम पूरे में से पूरे सवाल कर लेते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये पार्ट आपको पता ही है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, जिसे हम जितना डेप्थ में पढ़ सकते हैं उतना डेप्थ में पढ़ने की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसी नेटवर्किंग का अगला जो पार्ट आता है, जो पिछली बार भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, पिछली बार भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहां प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जिसमें आपके वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ठीक है, फायरवॉल्स क्या होता है, बैकअप और आपके यूटिलिटी से संबंधित प्रोग्राम्स होते हैं, नेटवर्किंग कंसेप्ट होता है, एथिकल हैकिंग होती है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में देखो अगला जो भाग आपका दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है कौन सा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, डीबीएमएस का जो पार्ट आपने देखा होगा कि डीबीएमएस को हम बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं थ्योरेटिकल चीजें तो हैं ही, लेकिन रियल टाइम के साथ में उन्हें कनेक्ट कर भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हम डीबीएमएस के बारे में बहुत गहराई से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कभी भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में देखो अगला जो टॉपिक आपका यहाँ पर दिया जाता है, जो कि कौन सा वाला पार्ट दिया गया, सैड वाला पार्ट दिया गया। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि सैड की बात करें, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की बात करें, आप कहते हैं थ्योरेटिकल के साथ में कंसेप्चुअल कंसेप्ट होते हैं, और इन दोनों ही पार्ट को अगर बात करें बहुत डिटेल के साथ में पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में जो दिया हुआ है, आप सभी को पता है,
कि अंतिम जो टॉपिक आपका दिया गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन, ये थ्योरेटिकल और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हम कहते हैं थ्योरेटिकल है और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बोले कि सर कई जने मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर कि आप इतने सारे आपके यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होंगे, इन सब्जेक्ट में से आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट सर आप पढ़ाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो कि हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। डेटा प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीटली मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट है वो हम कवर करेंगे। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का जितना भी पार्ट होता है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। नेटवर्क सिक्योरिटी की जब भी बात करेंगे तो जहां पर जितने भी नेटवर्किंग के एडवांस कंसेप्ट, क्रिप्टोग्राफी वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे इसमें। फिर इंटरनेट और इंटरनेट की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी जो टेक्निकल यूनिट में जैसे आपकी 3rd यूनिट, 4th यूनिट हो गया, 7th यूनिट हो गई है, 8th यूनिट आपकी हो गई है, आपकी 9th और 10th यूनिट आपकी हो गए। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि मोर देन 50 to 60% जो पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो जितना भी पार्ट आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पार्ट दिख रहा है, आप सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टूडेंट्स को डर लगता है, लेकिन पिछले आपके 6 महीनों में जो प्रोग्रामिंग का डर बच्चों के दिमाग से बिल्कुल हटा दिया गया। दीपराज सर जब से पढ़ा रहे, ठीक है, दीपराज सर ने बहुत बेसिक से यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाई है। हम कहते हैं कि पढ़ाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको सिखाना, और सिखाने के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में सिखाना। तो ये भी हमारे साथ में है। तो इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे ये जो यूनिट्स होती है, ठीक है, इन यूनिट्स को भी अपने एक्सपीरियंस के साथ में हम कहते हैं कि जिन्होंने हमारी टीम में जान डाल रखी है, जैसे हम कहते हैं कि इसमें अनिल सर जो है, जो आपके, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको गहराइयों के साथ में यहाँ पर ये सभी कंसेप्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं लगता कि टीचिंग के मामले में इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी भी फैकल्टी को है। हाँ, आपके कभी कभी टाइम का ज़रूर इशू रहता है सर के पास में, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हम बच्चों के लिए जितना संभव होगा वो टाइम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कवर करवाएंगे। तो ये दोनों ही यूनिट आपको यहाँ पे अनिल सर के द्वारा पढ़ने को मिलेगी। बहुत एक्सपीरियंस है सर का। तो हम कहते हैं कि इसके अलावा भी हम कहते हैं कि हमारे पास में आपकी जो अलग यूनिट, इसमें कहेंगे कि साहब यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट आपका दिया गया ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको यहाँ पर हम कहते हैं कि सर प्रैक्टिकली थोड़ा सा और अच्छे से करवा दिया जाए। तो ये जो आपका पार्ट आपका कवर करवाया जाएगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको ER विनोद सर, ठीक है, हम कहते हैं कि देखो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी दूसरी फैकल्टी के द्वारा भी समय की अवेलेबिलिटी के बेस पर करवाया जा सकता है। लेकिन अभी के समय पे हम कहें कि हमारी जो, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी जो नींव है वो हमारी ये फैकल्टीज है जो टेक्निकल सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर करती है। अब देखिए समझिए कि अब वेटेज समझ लेते हैं। जो पिछली बार वेटेज आपका पूछा गया है किसमें, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने हैं। तो वेटेज किसी भी एग्जाम की तैयारी करे तो वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट का वेटेज आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इसमें जैसे कि जो कि पार्ट आपका दिया गया, सबसे पहली यूनिट दी गई है पेडागोजी। तो पेडागोजी को अगर हम देखेंगे तो पिछली बार पेडागोजी के दोनों ही बेसिक में और सीनियर में दोनों में ही टोटल कितने सवाल हैं, 4 सवाल है। फिर दूसरा जो आपका सेकंड पेपर में मेंटल एबिलिटी का पार्ट दिया गया है, तो मेंटल एबिलिटी में आपका 9 सवाल और कितने सवाल, 8 सवाल। फिर इसके बाद में आपका कौन सा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, 11 सवाल। यहाँ इसमें सिलेबस में नहीं है, तो जहां सिलेबस में नहीं है वहां पर हमने डैश कर दिया, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग की जब बात की जाए तो डेटा प्रोसेसिंग के 11 सवाल थे, यहाँ कोई भी सवाल नहीं था। इसके बाद में देखो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि आप कवर करना चाहते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो जिसमें आपको प्रोग्रामिंग का ये वाला एक भाग आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछली बार आपको यहाँ इन दोनों पे, तो हमें कहा कि हमारे पास में बहुत अनुभव के साथ में दीपराज सर है पढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के टोटल 12 सवाल बेसिक में थे और सीनियर में 13 थे। डेटा स्ट्रक्चर के 7 सवाल थे और यहाँ पर कितने थे 8। तो हम कहते हैं कि लगभग 10% वेटेज पूरे पेपर में इन दोनों सब्जेक्ट का, यहाँ पे हम कहते हैं कि दोनों सब्जेक्ट को मिला लें तो 20% वेटेज पिछली बार था। ठीक है, हम कहते हैं 100 में से 20 क्वेश्चन है तो 20% के आसपास मान लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगली यूनिट थी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के कंबाइनली सवाल अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछली बार 5 सवाल थे और 12 सवाल आपके सीनियर में पूछे गए। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के यहाँ पे टोटल 7 सवाल है और यहाँ पर 13 सवाल है। ठीक है, तो हम कहते हैं इन दोनों यूनिट को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों यूनिट को कंबाइन कर दीजिए क्योंकि दोनों के कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कि हम कहते हैं कि दोनों के लिए हमें ये कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी के यहाँ पे 17 क्वेश्चन है और यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, टोटल 21 क्वेश्चन है। फिर अगला जो पार्ट है डीबीएमएस, पिछली बार बेसिक में 13 सवाल थे लेकिन सीनियर में केवल तीन ही सवाल थे। ऐसे ही सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के टोटल 7 सवाल आपके बेसिक में थे, वहां ठीक है नहीं थे। आईओटी के यहाँ पर 4 सवाल थे, वहां पे कोई सवाल नहीं था। ठीक है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन जो कि केवल और केवल सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में दिया गया है तो 8 सवाल थे। वेब डेवलपमेंट का यहाँ कोई सवाल नहीं था, यहाँ 5 सवाल थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ कोई भी सवाल सिलेबस में नहीं है, वहां 9 सवाल थे। डिजिटल लॉजिक सिस्टम की बात करें, यहाँ सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां 9 सवाल पूछे गए। आप देखो डिजिटल लॉजिक वाला पार्ट आता है जो बेसिक न्यूमेरेसी से संबंधित, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर कोड से संबंधित। अब ये तो सर लेकिन पिछली बार भी देखेंगे तो 90% क्वेश्चन जो पूरे पेपर में थे वो पीवाईक्यू आधारित थे। हमने सुना कि सर इसरो का क्वेश्चन आ गया, हमने सुना कि इस एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देखो, तो आपकी तैयारी को हम कहते हैं कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी और हम बहुत जल्दी एक प्रैक्टिस बैच भी शुरू करने वाले हैं। डेली 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं प्रैक्टिस बैच का मतलब डेली प्रैक्टिस। ठीक है, डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो डेली का मतलब है डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक ऐसा बैच हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, जिसकी डेट हम बहुत जल्दी डिसाइड कर देंगे और बहुत नाम मात्र में हम आपको डेली प्रैक्टिस करवाने की बात करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं मंडे टू आपके यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं ना मंडे टू फ्राइडे आपको प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, आपने तैयारी कर रखी है और वापस से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सूचना सहायक में तैयारी कर रखी है, फिर से कोचिंग नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी हम यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो आपके प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने यहाँ पे टोटल भैया 11 मॉड्यूल तैयार किया है। अभी आपके कुछ मॉड्यूल हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं बच्चों के पास में। मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 अवेलेबल हो गया है। ठीक है, बहुत जल्दी अगर बात करें अगले वीक हम यहाँ पर आपके मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 8 और मॉड्यूल नंबर 11, 3 मॉड्यूल और आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अब इनमें है क्या, इन सभी मॉड्यूल्स में क्या है आपके आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी के अलावा आरएसएस एमबी। ठीक है, यहाँ पर यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो, ठीक है, यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो बिहार। ठीक है, बिहार के अलावा जैसे कि हम कहते हैं हरियाणा, हरियाणा के अलावा जैसे आपका कौन सा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली और इसके अलावा जैसे केवीएस, ठीक है, एनवीएस, एएमआरएस, ठीक है, DSSB, ठीक है, नेट, ठीक है, गेट और सेट। इन सब एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इकट्ठे किए हैं। तो हमने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। करीब करीब हम कहेंगे एवरेज यहाँ पे हम कहते हैं कि ये 11 बुक्स है। तो ये 11 बुक्स है, एवरेज अगर हम इनको निकाल दें तो यहाँ पे लगभग 2000 क्वेश्चन आपके, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो एवरेज 2000 क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं कि 22,000 आपको पीवाईक्यू, ठीक है, आपका विद हम कह सकते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन।
तो हम कहते हैं कि विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ पर आपको मिलने वाली है, बाइलैंग्वेज है। तो टोटल यहाँ पे 11 बुक ये है, 12 बुक वो होगी जिसके आधार पर आपको ऑफलाइन में तैयारी करवाई जाएगी। ऑनलाइन में हम कहते हैं कि ऑनलाइन में तो बहुत कम फीस होती है, ठीक है। उस कम फीस के अंदर हम केवल और केवल आपको क्लासेस अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की फीस हमारी यहाँ पर यह है जो इसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल है। अब कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खास अवसर है कि 1 दिसंबर से हमारा 2 बजे इवनिंग है। हो सकता है ये बैच बाद में मॉर्निंग में भी हो जाए, एक वीक की बात होती है जिसमें स्टार्टिंग की बात है, सेमिनार कह सकते हैं कि बैच बाद में मॉर्निंग में भी हो सकता है। मॉर्निंग में 8 बजे से हम बैचेस को बुला सकते हैं। तो यहाँ पर इसके 1 दिसंबर तक बैच में आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें बैच में फीस आपकी विशेष फीस है। क्या फीस आपकी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपके ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन बैच और यहाँ पे ये जो बैच होगा ऑफलाइन बैच होगा, ठीक है। ऑफलाइन बैच की वैसे जो फीस है वो आपकी 25,500 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर 25,500, लेकिन ठीक है अप टू अगर हम कहते हैं कि 1 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं तो 18,500 रुपये फीस है, कि अगर 18,500 रुपये फीस है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कोई कहता है कि साहब मुझे और किसी भी अन्य संस्थान, ठीक है, हम कहते हैं किसी भी अन्य संस्थान का पुराना, ठीक है, पुराना ओल्ड स्टूडेंट, चाहे जो मेरे से पढ़ा है या दीपराज सर से पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा है, तो उसकी जो फीस है वो आपके यहाँ पर कितनी है, 15,500 है, ठीक है। 15,500 रुपये वन टाइम पेमेंट है। यहाँ आपकी 18,500 रुपये फीस थी, ठीक है। हमने इसको कट करके अभी आपके लिए 21,500 रुपये फीस थी, उसको कट करके हमने 15,500 रुपये कर दिया है, ठीक है। हम कहते हैं कि पाठशाला का, यहाँ पे पाठशाला का ओल्ड, ठीक है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एक्सेप्ट, ठीक है, टारगेट बैच, क्योंकि टारगेट बैच में तो हमने कोई फीस ली नहीं है, फ्री में ही पढ़ा है एक तरीके से, ठीक है। 2,000-3,000 में हम केवल रिवीजन के हिसाब से पढ़ा है। उसकी फीस जो है आपके पाठशाला के पुराने विद्यार्थी हैं तो उनकी फीस कितनी है, 11,500 रुपये फीस है। कोई विद्यार्थी हम कहते हैं कि ये आपकी जो ऑफलाइन फीस होगी वो आपकी कौन सी, पेपर 1 और आपकी कौन सी होगी, पेपर 2, दोनों की होगी। कोई विद्यार्थी कहता है कि साहब मैं ओनली पेपर 2 करना चाहता हूँ, ठीक है, ओनली पेपर 2 करना चाहता हूँ। तो कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यहाँ पे ऑफलाइन हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया, 1 दिसंबर तक अगर एडमिशन लेते हैं तो 11,500 रुपये फीस है, ठीक है। 1 दिसंबर के बाद में, ठीक है, आपके बाद में आपकी जो फीस होगी वो 15,500 रुपये फीस होगी। ये आप बोलेंगे इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो आपको क्या क्या मिलेगा आप सभी को पता है कि आपकी बाइलैंग्वेज क्लासेस, ठीक है, आपके बाइलैंग्वेज क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम तक रिवीजन, ठीक है, हम कहते हैं रिवीजन के लिए ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपकी पेपर 1 की टोटल 5 बुक्स, ठीक है, और पेपर 2 की कितनी बुक्स, 11 बुक्स, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, 16 बुक्स है, ठीक है। PYQ की बुक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, टॉपिक वाइज, और आपका मॉक पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो बैच शुरू होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, रिवीजन बैच मिल जाएगा, ठीक है। रिवीजन के अलावा आपको यहाँ पर MCQ बैच भी उपलब्ध हो जाएगा। ये सब चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस बैच के माध्यम से आपकी तैयारी करनी है, और ये बैच जो है कम से कम आपका चलेगा 6 महीने से लेकर, ठीक है, 7 महीने का बैच कम से कम मान के चलिए। इतना समय तो हमें लगेगा जब डेली हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे।
फिर अगर आप लेट आएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे हो जाएगा। अगर यही बैच अगर आपको लाइव चाहिए तो लाइव बैच आपका यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिसके फीस अगर बात करें 4,000, ठीक है, 499। और इसमें आपको खास बात है कि लाइव कोर्स लेने पर 12 हस्तलिखित नोट्स की बुक्स हुए, ठीक है, आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे आप नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नोट्स आपके क्लास वाले ही हो, मेरे सब्जेक्ट के तो आपको वही मिलेंगे। बाकी अगर आपको कुछ अन्य जो नोट्स है वो पुराने रेफरेंस के तौर पर या पुरानी क्लासेस के बेस पर आपको मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कि ऑफर ध्यान रखना कि ऑफर केवल और केवल कितने दिसंबर तक है, 1 दिसंबर 2499 में पेपर 1 और पेपर 2 आपके यहाँ पर है, ठीक है। टेक्निकल कोर्स लेना चाहते हैं तो 1999 जिसमें बेसिक और सीनियर दोनों की तैयारी होगी। अब इसमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव कोर्स लेते हैं तो लाइव कोर्स मिलेगी। फिर इसके अलावा अगर बात करें क्या मिलेगा, जैसे फ्री, ठीक है, MCQ बैच, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि एग्जाम तक वैलिडिटी, ठीक है। आपको इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि फ्री, ठीक है, ई नोट्स आपको मिलेंगे, ई नोट्स, ठीक है। हम कहते हैं कि नोट प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, फ्री ई MCQ, ठीक है। ये भी जो पार्ट है नॉट प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे PYQ आपका वीडियो सॉल्यूशन बैच जो होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके क्या मिल जाएंगे, टेस्ट, या आपके यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, मॉक पेपर्स, ठीक है, मॉक पेपर मिलेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पे। तो रिकॉर्डेड कोर्स में तो आपको ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, ठीक है। लाइव कोर्स में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। रिकॉर्डेड में आपको ध्यान रखना है कि 2024 का तो बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको 2025 का बैच भी आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड आपको फ्री दे देंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट रिकॉर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आपको उनकी क्लासेस भी अपलोड कर देंगे, जो 2025 में जो हो चुकी है वो क्लासेस, ठीक है। अभी जो आप अगर लेते हैं तो 2024 में कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। फिर 2025 की भी कुछ क्लासेस हम यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे जो है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। ये सेशन कैसा लगा अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जो भी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करना चाहते हैं, मौका बार बार नहीं मिलता, पोस्ट कम हो या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाठशाला के विद्यार्थियों ने हमेशा किसी भी भर्ती की बात करें, चाहे सीट कम हो या ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेकर दिखाएं। तो अब आपकी बारी है, बहुत जल्दी अच्छे से तैयारी करिए और मिलते हैं 1 तारीख को ऑफलाइन बैच के साथ में। और जो यहाँ नहीं आ सकते वो ऑनलाइन बैच के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।